जय श्री कृष्णा। आज हम बिल्कुल आसान सी जुराब बनाने का तरीका आपको सिखाने वाले हैं, जो कि बिगनर्स भी बड़े ही आराम से बना लेंगे। झटपट बन जाती है और बिल्कुल आसान तरीका है। जुराब का बॉर्डर बनाने के लिए हमने 11 नंबर की नीडल यूज़ की है और आगे का पोर्शन हमने 9 नंबर की नीडल से बनाया है। और ये ऊन हमारी वर्तमान की 2 प्लाई की वूल है। आइए शुरू करते हैं जुराब बनाना। सबसे पहले हम ऐसे एक ये फंदा बना लेंगे और हम इनको 2 सिलाइयों में डालेंगे। इससे हमारी ये जो सॉक्स बनेगी ऊपर से थोड़ी लूज लूज सी हो जाएगी, ज़्यादा टाइट नहीं फील होएगी हमें। अब हम 51 फंदे डालेंगे इन 2 सिलाइयों में ही। ऐसे अंगूठे से ऐसे डालेंगे और फिर इस धागे को ऐसे करके 51 फंदे पूरे करने हैं हमें ऐसे। ये देखिए, इस तरह से बिगनर्स भी बड़े आराम से इसको ऐसे फंदों को डाल लेंगे। 51 फंदे पूरे करते हैं। ये देखिए, ये हमारे 51 फंदे हो गए हैं। अब हम एक सिलाई को निकाल देंगे और अब हम एक उल्टा और एक सीधा फंदा बना के बॉर्डर बनाएंगे। एक सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक उल्टा, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। इसी तरह से हम ये सारी रो कंप्लीट करके आ जाएंगे पीछे तक। ये हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। इसको पलटेंगे। इसी तरह से हम ये अब दूसरी रो बनाएंगे। पहला फंदा हम बिना बना उतारेंगे, फंदे को पीछे ले जाएंगे। पहला फंदा हमारा उल्टा है, सीधे के ऊपर सीधा बनाएंगे और उल्टे फंदे के ऊपर हम उल्टा फंदा बनाएंगे। इसी तरह से ये हमारा बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरह से हम 14 रो बनाएंगे बॉर्डर की। कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने 14 सिलाई बॉर्डर की निकाली है और इसके बाद 10 सिलाई उल्टी सीधी निकाल के हमने ये यहाँ तक बना लिया है। अब जुराब का ये प्रोसीजर हम आगे शुरू करेंगे। इसमें हमें ऐसे करना है कि ये हमारे पास 51 फंदे हैं, 51, तो हम 17 फंदे शुरू में बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उसके बाद हम टोटल 17 फंदे बनाएंगे। बना लेते हैं। ये हमने 17 फंदे बना लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक ये 17। अब हमें इन फंदों को तो अलग छोड़ देना है और आगे हम फिर 17 फंदे बनाएंगे सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6। अब ये 17 फंदे हमारे बीच में हो गए। काउंट कर लेते दोबारा से। 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17। और 17 फंदे हमारे इधर बचे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17। तो 3 जगह हमारे 17 फंदे हो गए। अब हम इन बीच वाले फंदों को बनाएंगे। बस जितना लंबा हमें पाँव का मोजा करना है उतना। अब हमें ये बीच के 17 फंदे बनाते जाना है आगे तक। टोटल 30 रो बनाएंगे हम सीधी उल्टी सिलाई की। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे का पोर्शन बनाएंगे। ये हम अपनी जुराब को बनाते हुए यहाँ तक आ गए हैं। 17 फंदे ये रखे थे हमने, 17 ये और 17 ये, और ये 11 सिलाई निकाल के हमने यहाँ से आगे 30 सिलाई निकाल ली।
इधर हमारी 10 सिलाई हुई थी क्योंकि हमने यहीं से ये अपना पोर्शन बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अब हम इस सिलाई को यहाँ तक बुनकर आएंगे और फिर इधर से ये फंदे उठाते हुए इन फंदों की साथ मिलाएंगे। तो अब हम एक सिलाई सीधी सीधी और निकालेंगे, ये वाली। पहला फंदा बिना बना और ये सिलाई पूरी करेंगे अपनी। ये हमारी सिलाई पूरी हो गई। यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए, इससे आगे हमारी ये वाली सिलाई स्टार्ट होती है। तो इसके बीच में से भी हम एक ये फंदा यहाँ से ऐसे उठा लेंगे, तो इसमें जुराब में हमारे छेद नहीं बनेगा, नहीं तो छेद बन जाएगा। टोटल फंदे हमारे अब यहाँ पे काउंट करते हैं। 17 फंदे हमारे पास थे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 17 ही फंदे हमारे पास बीच में थे। 17 ही फंदे हमने यहाँ से उठा लिए और 17 ही फंदे हमारे पास अब ये हैं। अब इस सारी सिलाई को एक कर देंगे, यहाँ से ऐसे। इसको यहाँ से यहाँ तक पूरी करेंगे, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आएंगे। हम पूरा करके आते हैं। ये हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। सिलाई को टर्न करेंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और अब ये सिलाई सारी उल्टी उल्टी कंप्लीट करके आते हैं। ये हम अपनी उल्टी सिलाई यहाँ तक बना के आ गए। अब फिर से हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। उधर हमने 17 फंदे उठाए थे, इधर भी हम 17 फंदे उठाएंगे। अब इस सिलाई से तो हम बुन नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से एक ये फंदा उठाएंगे हम, फिर ये नेक्स्ट में से ये, फिर आगे नेक्स्ट, इसके बाद ये नेक्स्ट फली जो दिख रही है इसमें से उठाएंगे। ये नेक्स्ट फली दिख रही है धागे की, ये नेक्स्ट ऐसे दिख रहा है हमारा फंदा, इसमें से सिलाई को डालेंगे और फंदा बना लेंगे। ऐसे हम यहाँ तक 17 फंदे उठा लेंगे अपने। सीधी सिलाई में जहाँ पे हमने फंदे उठाए थे वहाँ भी सेम इसी प्रकार उठाने हैं। स्टार्ट का हमारा मिस हो गया है फंदा उठाने का। हम यहाँ तक अपने फंदे उठा के आ गए हैं। यहाँ तक हमारे 16 फंदे हो गए हैं। और अब जो ये वाला फंदा है हमारा सिलाई के साथ जो धागा है, इस वाले के नीचे से भी हम एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे। इससे हमारी जुराब में छेद नहीं बनेगा जोड़ में। अब हम इन फंदों को भी बना लेंगे अपने। सारी सिलाई उल्टी उल्टी बना के इसको पूरी करेंगे। ये सिलाई हमारी उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई। सिलाई को टर्न करेंगे। अब हम यहाँ से लेकर सिलाई को घुमाते हुए यहाँ तक सीधी सिलाई बनाएंगे, फिर वापस घूमकर आएंगे इधर उल्टी सिलाई बनाते हुए। फिर ये पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और ये सिलाई सीधी सीधी निकालेंगे। हम यहाँ तक ये सिलाई सीधी सीधी बना के आ गए। और अब हमें एक और दूसरी सिलाई से ही आगे इधर बनाना होगा, क्योंकि एक सिलाई से हम आगे सारा नहीं बना सकते। 3 सिलाइयों में अब हमें आगे की ये जुराब ऐसे पूरी करनी होगी। अब यहाँ से ये सारा सीधा सीधा बना के आखिर तक चले जाएंगे हम। ये हम सीधी सिलाई कंप्लीट करके आ गए। सिलाई को टर्न करेंगे और ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब इसी तरह से हम अपने जुराब की ये जो है पाँव की चौड़ाई यहाँ पे पूरी कर लेंगे। इसी तरह से हम उल्टी सीधी सिलाई बनाते जाएंगे और ये पंजा बन के हमारा जुराब का तैयार हो जाएगा। टोटल हमें 15 सिलाइयाँ बनानी है। 15 सिलाई बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। और बैक साइड से हम
इसकी रो गिन सकते हैं कितनी हो गई। अभी हमारी ये 7 रो बनी है, तो इस तरह हमें 15 रो बनानी है। दोनों तरफ हमारी ऐसे 15 रो हो जानी चाहिए। इधर 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ हमारी 7 रो हो गई है। इसी तरह से हम टोटल 15 रो यहाँ पे बना के पूरा कर लेंगे। पूरी 15 रो बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी जुराब की शेप बन गई है तैयार होके। ऐसे हमारी शॉर्ट लेंथ की बिल्कुल सिंपल सी जुराब बन के तैयार हो जाएगी। ये हमने 15 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं। ये 15 हो गई है, काउंट कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, इधर 15 हो गई और इधर भी 15 हो गई है हमारी सिलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब हम आधे आधे फंदे कर लेंगे इन सिलाइयों में गिन के। टोटल हमारे 51 फंदे हमने डाले थे। 17 इधर से उठाए, 17 इधर से उठाए, तो जितने टोटल फंदे हमारे हो गए 85। तो अब हम इन फंदों को आधे आधे हमने कर लिए और अब हम इनको ऐसे 2 का 1 2 का 1 करके बंद कर देंगे। हमने ये फंदे आधे आधे कर लिए हैं और एक फंदा जो हमारा फालतू है वो हमने इस सिलाई में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक ही इधर से फंदा लेंगे पीछे वाला और एक ये यहाँ से लेंगे। ये हमने 2 का 1 कर दिया और अब इन 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ से एक फंदा हम पीछे से लेंगे, एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, 2 का 1 कर दिया और फिर इस फंदे को पीछे से इसके ऊपर से निकाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा पीछे से लिया, एक आगे से लिया, इनको दोनों को निकाला और इस फंदे का 2 का 1। इसी तरह से हम ये अपने सारे फंदे घटा लेंगे। देखिए कितने आसानी से हमारे ये फंदे बंद होते जा रहे हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम सारे फंदे घटा के ये हमने सारे फंदे अपने बंद कर लिए। और जो लास्ट का फंदा है एक, इसमें से हम अपने इस धागे को निकाल देंगे। गोला हमने कट कर दिया, इसमें से इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमारा फंदा पक्का हो गया, अब उधड़ेगा नहीं। अब हम सॉक्स की सिलाई करेंगे। ये सुई में हमने धागा पिरो लिया अपना उनका, और अब ये जो हमने फंदे बिना बुने शुरू में छोड़े थे तो इनसे हमारी एक ऐसे फली सी बैठ गई है दोनों तरफ, इधर भी और ये इधर भी ऐसे। ये तो अब हम क्या करेंगे कि इन ये जो फली है इसमें से अपनी सुई को ऐसे निकाल देंगे दोनों तरफ से। ये जो 2 फंदे की फली दिखाई, 2 धागों की फली दिख रही है, इसमें से हम अपनी ऐसे सुई को निकालते जाएंगे और इसकी जुराब की हमारी सिलाई हो जाएगी, बड़ी अच्छी सी सिलाई हो जाएगी। ये देखिए ऐसे ही हम बिल्कुल ऊपर तक अपनी जुराब की सिलाई कर लेंगे। फली सी भी बनती जा रही है कि और जुराब सिलाई होती जा रही है। ये देखिए बस हमें ये फली वाले ही धागे उठाने हैं। फंदे डालने पे जो ये धागा बचा था इसको भी हम थोड़ा यहाँ से कट कर देंगे और इस धागे को अब हम इधर इस धागे के साथ
स्टिच करते चले जाएंगे ऐसे। बस ये इसी के साथ सेट हो जाएगा धागे के साथ हमारा फंदा। इसी फंदे में इसको उठा लेंगे ऐसे। ये हमारी सॉक्स सिल के तैयार हो गई है। इस धागे को थोड़ा नीचे की तरफ ले आएंगे और इसको पक्का कर देंगे, 2 नोट लगा देंगे। और धागे को कट कर देंगे। ये हमारी सॉक्स बन के तैयार हो गई है। शॉर्ट लेंथ वाली जुराब बनाई है हमने और बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाई है। बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ही आसान तरीके से हमारी ये शॉर्ट लेंथ जुराब बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, सिलाई करने के बाद ये हमारी जुराब बन के पूरी ऐसे तैयार हो गई है। उल्टा और सीधा इसका कुछ नहीं है। हम किसी भी लेफ्ट और राइट किसी भी पाँव में इस जुराब को पहन सकते हैं, क्योंकि हमने ये जुराब इसी तरीके से बनाई है। ये देखिए पाँव में कितनी अच्छी सी फिटिंग इसकी आई है।